गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और उसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और हम चैप्टर वाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब आज हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 13 पे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने पेज नंबर 12 पे क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने पेज नंबर 12 पे देखा था कि जो लेटर मुगल्स थे जो औरंगज़ेब के बाद आए थे उनका क्या अप्रोच रहा और हिंदू और मुस्लिम अपर क्लासेस में कैसे एक बाद में क्वेश्चन बना और कैसे वो लोग आपस में मिलके एक्सप्लॉइट करने लगे जो पीजेंट्स थे उनको। और फिर हमने देखा कि औरंगज़ेब के बाद जो किस तरह से वॉर ऑफ सक्सेशन चला और आपस में प्रिंस एक दूसरे से लड़ते रहे और उनको मतलब किंग बनना था हर प्रिंस को। तो किस तरह से लड़ाइयाँ हुई और कैसे कैसे चीज़ें हुई वो हमने देखा। तो पेज नंबर 12 आपको लास्ट वीडियो में मिलेगा, तो ये सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। अब हम इस पेज नंबर 13 में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो औरंगज़ेब थे उनकी किसी भी जो किंग होते हैं या रूलर होते हैं उनकी एक पर्सनालिटी होती है और उस पर्सनालिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। तो औरंगज़ेब की पर्सनालिटी के क्या एस्पेक्ट्स थे ये हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो नोबिलिटी का सिग्निफिकेंस था, मतलब जो नोबल्स होते हैं उनका क्या रोल था मुग़ल एम्पायर के अंदर। और फिर हम देखेंगे कि जो ऑफिस ऑफ नोबिलिटी थी मतलब कि लेटर मुगल्स के टाइम पे कैसे उसका नेचर चेंज हुआ। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ औरंगज़ेब। तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी की। तो औरंगज़ेब जो थे वो बहुत एबल रूलर थे, ऐसा नहीं था कि उनके अंदर काबिलियत की कमी थी। सो ही वॉज अ किंग ऑफ ग्रेट एबिलिटी और उनका काम करने की जो कैपेसिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी, मतलब ही वॉज क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग गुड अमाउंट ऑफ वर्क। एंड फिर सबसे ख़ास बात जो औरंगज़ेब के बारे में बोली जाती है वो ये कि वो दूसरे राजाओं की तरह जो मतलब जो वाइसेस होती हैं, मतलब जो बुरी आदतें होती हैं वो उनके अंदर नहीं थी औरंगज़ेब के अंदर। सो ही वॉज अ गुड किंग बाय ऑल दोज मीन्स, बाय ऑल दोज क्वालिटीज़। और फिर औरंगज़ेब यूज़ टू लिव अ सिंपल एंड ऑस्टर लाइफ, मतलब सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे, ज़्यादा मतलब पॉम्प एंड शो नहीं। और मतलब बहुत मतलब एज अ किंग ही वॉज वेरी मतलब गुड। तो अब सबके दिमाग में, हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा कि अगर औरंगज़ेब के अंदर इतने सारी पॉजिटिव चीज़ें थी, पॉजिटिव क्वालिटीज़ थी, तो फिर औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर को कंटिन्यू क्यों नहीं मतलब रन कर पाए सक्सेसफुली। तो वो उसके रीज़न्स थे, तो वो उनकी पर्सनालिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। तो किसी भी एम्पायर को रन करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पर्सनालिटी तो कुछ मैटर करती ही करती है, बट उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक हिज विजन और उनका पॉलिसीज़ मेकिंग का क्या तरीका है, तो वो सारी चीज़ें भी काउंट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर केवल पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी या पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है या उस तरह से तो आप एम्पायर रन कर पाओगे। आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है सारी चीज़ों का, और अगर सारी चीज़ें परफेक्टली मैच करेंगी तभी आप एक एम्पायर को, जो कि इतनी बड़ी एम्पायर होती है, इतना बड़ा एरिया कवर करती है, आप उसको सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि औरंगज़ेब की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है पर्सनालिटी के तो वो क्या थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ही लैक्ड पॉलिटिकल इंसाइट, मतलब औरंगज़ेब पॉलिटिकली नहीं समझ पाए कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन मतलब करना चाहिए, कैसे मतलब पॉलिटिकल डिसीजंस लेने चाहिए जिससे कि एक कोहेशन और बॉन्डिंग बन के चले पूरा, मतलब पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट हो। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब नहीं अच्छा कर पाए उस फील्ड में वो। फिर ही लैक्ड सोशल इंसाइट, मतलब वो ये नहीं समझ पाए कि हिंदू और मुस्लिम्स जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में अगर हम एक अच्छा कोहेशन बनाएंगे, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो ओवरऑल एम्पायर के लिए बहुत अच्छा होगा। या हिंदू नोबल्स और जो चीफ्स हैं उनके साथ अगर हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे तो वो कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर को एक स्टेबिलिटी देगा और मजबूती देगा और मुग़ल एम्पायर के लिए फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो इस मामले में भी औरंगज़ेब ही लैक्ड दैट सोशल इंसाइट एंड सोशल विजन। फिर ही ऑल्सो लैक्ड इकोनॉमिक इंसाइट, इकोनॉमिकली भी औरंगज़ेब ने बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं लिए एंड ही इम्पोज्ड सर्टेन टैक्सेस लाइक जिजिया
एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि एक मतलब बहुत रिफ्ट हो गई बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. सो इकोनॉमिकली ऑल्सो ही वॉज नॉट एबल टू डू मच, तो जिसकी वजह से ही ऑल्सो लैक्ड इकोनॉमिक वाइज ऑल्सो, वो अच्छा नहीं कर पाया औरंगज़ेब. एंड फाइनली हम देखते हैं कि द एम्पायर वॉज नॉट एबल टू रन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गुड पॉलिसीज़. मतलब बहुत अच्छी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं थी जो कि हमने पहले मुग़ल एम्पायर जो रूलर्स थे उनके टाइम पे जो देखी, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर के टाइम पे हमने देखी. बहुत अच्छी पॉलिसीज़ वो लेके आए थे, बहुत कॉर्डियल पॉलिसीज़ थी, जिससे कि बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन बना और एक क्वेश्चन हुआ बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम रूलर्स एंड राजास. तो जिसकी वजह से वो एक बहुत लंबे समय तक अच्छे से रूल भी कर पाए वो लोग. बट औरंगज़ेब के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो थी ये इनकी मतलब ये सब कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, और जिसकी वजह से फाइनली द मुग़ल एम्पायर हैज़ डिक्लाइंड, और हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड. पॉइंट नंबर सेकंड में हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ नोबिलिटी इन द रूल ऑफ मुग़ल एम्पायर. अब किसी भी एम्पायर को अगर हम समझेंगे तो किसी भी रियासत को रन करने के लिए केवल किंग ही काफ़ी नहीं होता, या किंग की पर्सनैलिटी या उनके किंग के जो एक्शंस हैं वही काफ़ी नहीं होते. द पीपल हु आर वर्किंग अंडर द किंग, तो उन्हें कहते हैं नोबल्स. तो नोबल्स जब तक अच्छे नहीं होंगे, नोबल्स जब तक वफादार नहीं होंगे, तब तक कोई भी एम्पायर अच्छे से रन नहीं कर सकती. सो पहला पॉइंट हम जो इसमें देखेंगे वो ये कि द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कैरेक्टर ऑफ द नोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एम्पायर. तो किस तरह से जो नोबल्स हैं उनका क्या कैरेक्टर है और कैसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एम्पायर के लिए. तो हम देखते हैं कि जो इनिशियल मुग़ल रूल था उसके अंदर द नोबिलिटी वॉज वेरी मच एफिशिएंट एंड अलर्ट एंड इट वॉज वेरी मच फेथफुल टू द किंग. बट धीरे धीरे हमने देखा कि लेटर मुगल्स के टाइम पे, लाइक बाद में जो मुग़ल रूलर्स हुए उनके टाइम पे जो नोबिलिटी हुई वो इटसेल्फ इट ट्राइड टू अरोज टू द पोजीशन ऑफ द किंग. तो वो कहीं ना कहीं किंग को वीकन करने लगे और कहीं ना कहीं मुग़ल रूल को वो उतना एफिशिएंटली नहीं मतलब चला रहे थे. सो उसका रीज़न था कि इट वॉज अ लैक ऑफ एन अलर्ट एफिशिएंट एंड लॉयल नोबिलिटी. कहीं ना कहीं लॉयल्टी भी ख़त्म होने लगी, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी ख़त्म होने लगी, और कहीं ना कहीं नोबल जो थे दे हैव बिकम लाइक दे वर नॉट टू दैट मार्क अप टू द मार्क जो एक पहले मतलब मुग़ल के टाइम पे होते थे. फिर कैरेक्टर ऑफ द नोबिलिटी हैज़ ऑल्सो डिक्लाइंड. अब कैरेक्टर की बात करें तो देखिए किसी भी पर्सन का एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का वो होता है, फीचर होता है. तो अगर एक कोई पर्सन का गुड कैरेक्टर है तो इट मीन्स दैट पर्सन हैज़ गुड स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ एंड दैट पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव. बट हम देखते हैं कि जो नोबल्स थे तो उनका कैरेक्टर भी मतलब डिक्लाइन होने लगा, और वो मतलब कि उनका कैरेक्टर पहले जैसा नहीं रहा. जो पहले नोबल्स का कैरेक्टर हुआ करता था तो वो नई चीज़ रही बात लेटर मुगल्स के टाइम पे. फिर बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था नोबल्स का. सो लेटर मुगल्स के टाइम पे दे वर वेरी मच एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब कि वो बस बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते थे, खर्चा स्पेंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगे. एंड बियॉन्ड देयर मीन्स, मतलब कि उनके पास अगर होता भी नहीं था तो भी वो मतलब स्पेंडिंग करने लगे, और पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे. ईज लिविंग मतलब ईजी गोइंग हो गए वो बहुत, मतलब कि आसानी से बस सारी चीज़ें मिल जाएं, उस तरह से उनका एक नेचर हो गया. एंड फाउंड ऑफ एक्सेसिव लग्जरी, मतलब उनको बस ये था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी मिल जाए उतना ही अच्छा है. तो हम देखते हैं कि जो लेटर मुगल्स के टाइम पे जो नोबल्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी पूरी तरह से चेंज हुआ, और ओवरऑल उनकी थिंकिंग चेंज हुई इन सब चीज़ों को लेके. फिर देवर पुअरली एडुकेटेड, मतलब वो एडुकेशन भी उनका बहुत अच्छा नहीं था. देवर नॉट एडुकेटेड, जिसकी वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि एक रीज़न था कि वो अच्छे डिसीजंस नोबल्स नहीं ले पाए. एंड दे ऑल्सो नेग्लेक्टेड द आर्ट ऑफ फाइटिंग, मतलब वो लड़ाई करने की जो आर्ट होती है वो भी उन्होंने नहीं सीखी. तो मोस्ट ऑफ द नोबल्स दे वर नॉट एबल टू फाइट इन द वॉर. तो ये सब चीज़ें थी जो नोबिलिटी का मतलब एक नेचर रहा लेटर मुगल एम्पायर के समय पे. चलिए अब हम थर्ड देखते हैं कि जो ऑफिस ऑफ नोबिलिटी थी वो लेटर मुगल्स के टाइम पे कैसी रही. तो पहले हम देखते हैं कि जब अर्लियर मुगल्स थे तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, इन सब के टाइम पे तो कोई अगर एक मान लीजिए एक पर्सन है एंड ही इज़ अ एबल पर्सन, ही हैज़ गुड क्वालिटीज़ टू बिकम अ नोबल, और वो लोअर क्लास से अगर बिलोंग करता है तो उसको ये जो किंग्स थे दे यूज टू राइज दैट पर्सन टू द रैंक ऑफ नोबिलिटी, मतलब वो नीचे से उठ के उसको नोबल का दर्जा दे देते थे, उसको एक पर्टिकुलर रैंक दे देते थे और उसको एक पर्टिकुलर जागीर दे देते थे रूल करने के लिए. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन द लेटर पीरियड वी सी दैट कि जो एग्जिस्टिंग फैमिलीज थी नोबल्स की, मान लीजिए कोई नोबल एक परिवार से कोई नोबल बन गया
तो जो उसकी एक फैमिली हुई तो उसी फैमिली में से वो दूसरे को नोबल बना देते थे। तो दिस मीन्स दैट दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज नेपोटिज्म, कि आपकी फैमिली से ही नोबल होगा। अगर किसी एक फैमिली से कोई नोबल बना तो उसी के जो उसकी का जो खानदान होगा उसी से कोई दूसरा नोबल बनेगा, दैन उसी से कोई तीसरा नोबल बनेगा, एंड दैट प्रोसेस कंटिन्यूज़। तो एक तरह से मोनोपोली हो गई मतलब नोबल्स के ऑफिसेस पे। और फिर जो मतलब कि ऐसे लोग थे जिनके अंदर क्वालिटीज़ थी कि वो राइज कर सकते थे, उनको मौका ही नहीं मिला। फिर सेल्फिशनेस भी हो गया, मतलब दे बिकेम सो मच सेल्फिश कि उन्होंने रियासत के बारे में, उन्होंने मुग़ल एम्पायर के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया। एंड दे वर थिंकिंग कि कैसे मतलब कि वो अपना मतलब अपनी पावर को कैसे इंक्रीज़ करें और अपनी जागीर्स को कैसे इंक्रीज़ करें। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो डिवोशन था स्टेट के लिए, मतलब जो उनका एक मतलब अफेक्शन था, डिवोशन था स्टेट के लिए, वो धीरे धीरे कम होता गया। और फाइनली इट गिव बर्थ टू करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्यूचुअल बिकरिंग। अब नोबल्स ने इस तरह से बिहेवियर से, एटीट्यूड से क्या प्रॉब्लम आई कि इससे एक तो करप्शन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा, दूसरा नोबल्स आपस में ही छोटी छोटी बातों को लेके लड़ने लगे। तो जब नोबल्स ही आपस में मान लीजिए लड़ने लगेंगे तो एक तरह से इंटरनल फ्यूड हो गया, इंटरनल आपस में ही प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसी वजह से जो बाहर से कोई अटैक करेगा उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब उसे पता है कि पहले से इनके बीच में दरारें हैं या फिर इनके बीच में मतलब प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तो आराम से एक्सप्लॉइट कर लेगा इस चीज़ को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नोबिलिटी का ऑफिस था वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मैं जल्दी से आऊँगा आपके साथ पेज नंबर 14 लेके। हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद।